आरएलपी कार्यकर्ताओं पर हमला। आरएलपी प्रत्याशी डॉक्टर विक्रम गुर्जर ने मांगी सुरक्षा। वर्तमान विधायक और भाजपा प्रत्याशी पर लगाए आरोप। ये बौखला गए हैं, मेरे चुनाव प्रचार में रुकावट बन रहे हैं। कार सवार 8-10 जनों पर रोककर हमले का आरोप। आरएलपी प्रत्याशी के साथ दूनी थाने पहुंचे और सुरक्षा की मांग की। दूनी थाना क्षेत्र में बैनपा मोड़ पर 2 कार सवारों ने 2 आरएलपी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत मिलने के बाद दूनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया। इस हमले से नाराज आरएलपी प्रत्याशी विक्रम सिंह गुर्जर ने रो रो कर मीडिया से बात की और कार्यकर्ता दूनी थाने पहुंचे, जहां उन्होंने शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी विजय सिंह मीणा ने बताया कि बीती रात को 12:35 पे सूचना मिली कि बैनपा मोड़ पर हमला हो गया। हमले में आरएलपी कार्यकर्ता युवक नरेश बैरवा और नाजिम मोहम्मद की चोटें आई हैं। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। फिर घायलों के साथ खेजड़ा निवारिया होने की सूचना मिली। पुलिस ने वहां पहुंचकर घायल नाजिम मोहम्मद और नरेश बैरवा का इलाज करवाया। पुलिस ने इनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए हमलावरों की तलाश कर रही है। आसपास सीसीटीवी फुटेज भी देख रही है। उधर घायल नाजिम और नरेश बैरवा ने बताया कि वे बीती रात को प्रत्याशी का प्रचार कर लौट रहे थे। इसी दौरान बैनपा मोड़ पर 2 कार सवार 8-10 जनों ने कार आगे लगाकर उनकी कार रुकवा दी और लकड़ियों से हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे हैं। दिनांक 24/11/2023 को रात्रि 12:35 AM पर जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि बैनपा चौराहे पर झगड़ा हुआ है, जिस पर हम मौके के लिए रवाना हुए। तो इसी दौरान फिर फोन आया कि वो जिनके साथ झगड़ा हुआ है वो लोग 7 केजड़ा नेवारिया पहुंच चुके हैं, जिस पर हम 7 केजड़ा पहुंचे, जहां पर नरेश बैरवा, नाजिम मोहम्मद और अन्य लोग वहां मिले। जिनसे पूछा कि भाई किसके साथ झगड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि नरेश बैरवा ने बताया कि हमारे साथ हमारे 13 रास्ते में और कुछ लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया जानलेवा। जिस संबंध में जो उनके चोटें किसकी आई कि नाजिम की चोट आई, जिससे रात को मेडिकल उपचार करवा दिया गया। घटनास्थल का रात को मुआयना किया गया, मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात हमारी टीमें जो हमने आसपास के इलाकों में लगाई, क्योंकि घटना की जो रिपोर्ट दी इन्होंने वो अज्ञात लोगों के खिलाफ है, किसी का भी कोई नामजद आरोप नहीं किसी के ऊपर। जिसके बाद में हमारी टीमों के द्वारा खूब गहनता से तलाश की गई। तलाश जारी है। घटनास्थल के BTS उठवाए जा चुके हैं। उस रोड पे जहां भी जो आसपास के गांव है, क्योंकि घटनास्थल जंगल में है बिल्कुल, जहाँ पे कोई आबादी नहीं है, तो आसपास के जो गांव है उनमें हमने सीसीटीवी कैमरे देखे हैं। तो वहाँ पे कहीं भी ग्रामीण प्रवेश के गांव है, इसलिए सीसीटीवी कैमरे कहीं रोड पर है नहीं है। अब तक प्रयास करें, जल्दी हम इसका खुलासा करने के प्रयास जारी है। आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष पर देर रात हमला हुआ है, अज्ञात हमलावरों ने हथियारों से हमला किया है, क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? देखिए, रात को मैं अपने डिगोली निवास पर था। अचानक मेरे पास सूचना आई नरेश की, इस तरह से भाई साहब मेरे साथ हमला हो गया है। परसों भी मेरी वाइफ को और मेरे बच्चे के साथ परसों बीजेपी के गुंडों ने कल्याणपुरा विशालपुरा में हमला किया, चारों तरफ से घेर लिया। और कल मेरे कार्यकर्ताओं के ऊपर तलवार से हमला हुआ। मेरे तहसील अध्यक्ष रणवीर और नरेश बैरवा पर हमला हुआ। मेरे कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैंने आज इनसे कहा, रात को भी कहा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। मैं चाहता हूँ, मैं 20 साल देवली उड़ारा की सेवा की है और मैं सेवा करने के लिए आप लोगों के लिए हूँ, लेकिन अब देवली उड़ारा की चलता है। इन गुंडों से बचाएगी मुझे। मैं आपसे विनती करता हूँ, अगर आप लोग चाहते नहीं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूं तो मैं चुनाव से हट जाता हूँ, लेकिन इस तरह से मेरे बाल बच्चों की और मेरी रक्षा करने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। सर, आप जो है प्रशासन पूरी तरह से MLA, वर्तमान MLA और बीजेपी के जो नेता है उनके दबाव में काम कर रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से न्याय की उम्मीद करता हूं, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। रात को मैं खुद 3 बजे जो है देवली कार्यालय पहुंचा, देवली पुलिस कार्यालय पहुंचा, वो डिप्टी से बात हुई, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हुई नहीं है। उल्टा हमको जो है फंसाया जा रहा है। हमारे 8-10 घंटे, हमारे लास्ट जो है आज हमारा जनसंपर्क दिन है, उसके बावजूद हमारे अभी तक कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की है और हमारा टाइम वेस्ट किया जा रहा है। मुझे पूरी आशंका है, सारे बूथ कैप्चर करने के लिए इन्होंने
जाति विशेष के लोगों को और पार्टी विशेष के गुंडे चारों तरफ से बीजेपी और कांग्रेस के इन्होंने हर बूथ पर जो है कैप्चर करने की पूरी तैयारी कर ली है। हमने कहा भी है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। 10 दिन से लगातार हमको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, चारों तरफ से हमारे पास धमकी आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने कोई कार्रवाई अभी तक की नहीं है। ना कोई पुलिस की कोई पुलिसिंग हो रही है, ना बैरिकेडिंग हो रही है। मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूं जिला कलेक्टर को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, राजस्थान इलेक्शन कमीशन को, इन भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से हटाया जाए। इनसे हमें कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कोई इनसे कोई उम्मीद नहीं है, ताकि हमारे लोग जो है भय मुक्त होकर के यहाँ पर अपना वोट मतदान कर सकें। एक तरफ तो कहता है इलेक्शन कमीशन कि हम भय और भ्रष्टाचार भय मुक्त जो है प्रशासन के माध्यम से हम लोग जो है मतदान करवाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ चारों तरफ जो है गुंडे तलवार चला रहे हैं और सरेआम पता है इनको किन किन के द्वारा किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। भाई किस तरह का हमला हुआ है आपका, चोटें आई है बंदे? जी सर, हम जनसंपर्क करते हुए वापस लौट रहे थे कार्यालय की तरफ, तो बेनपा मोड़ के पास में आते ही 2 गाड़ियां हमारे आगे पीछे हो गई और हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया। और जैसे ही रास्ता ब्लॉक करके वो गाड़ियों से निकले 8-10 आदमी और सीधा हमला कर दिया हमारे ऊपर, और वहां पर जैसे जैसे जान बचाकर हमने हमारी जान बचाई। कहाँ गंभीर चोटें आई है आपको? सर, किस तरह का चोट आई है? यहाँ से कोहनी से लेके कंधे तक चोट आई है सर। किससे हमला किया आपको, किस हथियार से या? लकड़ियों से और हथियारों से इनसे किया सर।